जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। ना करें गलतियां ना तो हो जाओगे बर्बाद, दुखी कष्ट आ जाएगा। अब सोमवार को है एकादशी, पुत्रा एकादशी। इसको पवित्र एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, वो इस दिन व्रत करें। पर कुछ नियमों का आपको बता देते हैं, आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे कल है संडे और मंडे को है एकादशी, तो आज के दिन ही आप क्या करो, तुलसी तोड़कर रख लो। 7 दिन तक तुलसी देवताओं को अर्पण करने योग्य रहती है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है शिव जी पर सोमवार को, क्योंकि एकादशी पर चावल चढ़ाना वर्जित है। इस बात का आप सबको पता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर इस विषय में पूरी वीडियो है कि क्यों नहीं चढ़ाते हैं, क्या कारण है। इसके बारे में वीडियो पहले से बनाकर डाल चुके हैं, देख लेना। आपको देखकर बहुत ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहते हैं तुलसी रविवार को और एकादशी को नहीं तोड़नी चाहिए, और ना ही उसको एकादशी को और तुलसी रविवार को उसमें जल देना चाहिए, क्योंकि वो उस दिन निर्जला रखती है विष्णु भगवान के लिए। इसलिए जो भी पूजा पाठ करते हैं एकादशी के दिन ना तुलसी तोड़ें और ना ही तुलसी को जल से सींचे। आप दीपक जरूर जला सकते हैं, वहाँ पर बैठकर कथा पढ़ सकते हैं और जाप कर सकते हैं, उसका अनंत गुना फल मिलेगा। आपको बता देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा पाप लगता है। और ये जो एकादशी है वो श्रावण के महीने में सोमवार को आ रही है। इसके लिए आपको बोनस टिप देंगे, कुछ आइडिया देंगे, कुछ बताएंगे, जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। आप दान कर सकते हैं मंदिर में पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, केले का, तुलसी का, फूलों का, जो भी आप दान करोगे, जिस व्यक्ति के नाम से दान करोगे, जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उस व्यक्ति को पुण्य उतना ही ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं बेल पत्तर, शिव जी अपना पुत्र मानते हैं उसको। अगर आपके पुत्र बीमार रहते हैं, कोई दिक्कत रहती है, तो आप इस सावन के सोमवार को एकादशी पर नर्सरी जाएं और बेलपत्र लाकर मंदिर में लगवा दें। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये लाभ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, जितने ज़्यादा पत्ते देगा, लोग उसको मंदिर में चढ़ाएंगे। कहते हैं जो बेलपत्र होता है उसको कभी भी सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लो। अगर तोड़ रहे हो तो सोमवार को तो क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिस दिन जिस चीज़ का वार होता है उसको उस दिन ही तोड़ा जाता है। ये तो शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अगर आप सोमवार को, जो एकादशी भी है और सावन का सोमवार है, अगर धन की इच्छा चाहते हो तो शाम के टाइम बेलपत्र की जड़ों के पास दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी को याद करें। कहते हैं जो बेलपत्र की जड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि देता है। तो बेलपत्र की जो पूजा करते हैं उनको अनंत गुना का फल मिलेगा। इसलिए आपको कुछ बता देते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एकादशी पर आप प्याज, लहसुन, मदिरा का सेवन नहीं करोगे, सहवास नहीं करोगे, और जो संतान की इच्छा रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी एकादशी पर सहवास ना करें, मावस पर ना करें और कोई भी पुण्यतिथि पर ना करें। उससे होने वाली संतान आपको अपंग पैदा होगी, मंद बुद्धि पैदा होगी, आपको कष्ट देगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप चाहते हो उत्तम संतान चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हो कि कोई भी आप मन का करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हो। पर ये मत कहना कि मुझे अल्प आयु संतान मिल गई है, बीमारी से ग्रसित संतान मिल गई है, बीमार रहता है बच्चा, उसका कारण कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हो। पुत्र एकादशी के लिए व्रत करना चाहिए। अगर आपको पुत्र की इच्छा है, संतान की इच्छा है, इस दिन दान कर सकते हो। आप पेड़ पौधों का दान कर सकते हो, तिल का दान कर सकते हो, अनाज का दान कर सकते हो,
और जो भी दान आपको उत्तम लगता है, उत्तम इंसान को ही दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं और ये नहीं देखते कि वो पंडित का आचरण कैसा है। जिस व्यक्ति को जो गली में घूम रहा है उसको दान कर रहे हैं, क्या वो उस दान के पैसों से दारू तो नहीं पी लेगा, कोई बुरा कर्म तो नहीं कर लेगा। तो दान देते वक्त भी ध्यान रखना जरूरी है, उत्तम इंसान को दान करना चाहिए। कहते हैं एकादशी पर गाय की सेवा करना बहुत ही उत्तम होता है, तो आप जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं, चारा डलवा सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं। पर अगर आप किसी गौशाला में जा रहे हैं तो पहले जल्दबाजी ना करें, पूरी गौशाला को देखें, क्योंकि बहुत सारी गौशालाओं में ये हाल है कि गौएं मरी पड़ी हैं और लोग उन पैसों को हजम कर जाते हैं। तो कुछ बातें आप भी ध्यान रखो कि आप जो पैसा दे रहे हो, क्या वो पैसा उनको प्राप्त हो रहा है, क्या वो दान उनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान आप रखोगे तो कभी भी आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। आपको बता देते हैं कि सावन का महीना है, सावन अपना जो प्रताप देता है, सुख समृद्धि देता है, वो सभी भक्तों को देते हैं। शिव जी हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, वैसे ही विष्णु जी शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो सावन का जो सोमवार आ रहा है उसमें तो एकादशी भी है, ठीक है, उस पर तो ये लगा लो आप दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो आप उत्तम लाभ उठा सकते हैं। पूजा कर सकते हैं, केले का पेड़ लगवा सकते हैं, तुलसी की पूजा करें और कथा करें एकादशी की। और आप इस बात का ध्यान रखें कि चावल ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, शिव जी को चावल ना चढ़ाएं। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका जो सावन है वो तो अच्छा निकलेगा और बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपको बता देते हैं इस सोमवार को आपने बाल नहीं कटवाने हैं, ठीक है। कहते हैं नाखून बाल काटना पुत्र को संकट देता है। तो कुछ बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं वही बता रही हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में निहित है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल हम लाइव पूछा भी देते हैं और लाइव पूछा के हमारे यही नियम है कि आप लॉन्ग वीडियो पर आकर मैसेज करा करो। लाइव पूछा में आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। और हमारे 3 चैनल हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, माँ काली साधना DMD और माता की चौकी सुमित भगतनी सेरिया धाम। तीनों के तीनों लाइव पूछा देते हैं, पर लाइव पूछा का यही नियम होगा कि नंबर वाइज लाइव पूछा दी जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नंबर आएगा तभी आपसे बात करेंगे। बोलो जय श्री राम।